नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। और आज मैं जो लेकर आया हूँ ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जो सूत्र आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमेशा पूछे जाते हैं, उस पर आधारित और फॉर्मूला बेस्ड जो प्रश्न बनते हैं और उसका घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं और नहीं जानते भी तो ये जान लीजिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा है, देखिए M1। ठीक है, ये होता है M1 इंटू D1 इंटू T1 डिवाइडेड W1 इक्वल टू ये M2 इंटू D2 इंटू T2 डिवाइडेड W2। ये फॉर्मूला आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, देखिए M1 मतलब मेन, कितना व्यक्ति, D1 मतलब दिन और T1 मतलब टाइम। ठीक है, कितना दिन कितना टाइम किया काम किया और कितना व्यक्ति काम किया और कितना काम किया है, W1 काम किया इक्वल टू M2। इसका मतलब वही काम को कितना व्यक्ति काम कर रहा, कितना दिन लगा रहा, कितना समय लग रहा उस काम को करने के लिए, या तो लोग कितना काम कर पा रहा है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 81 वाला, जो ये क्वेश्चन आपको इस आधारित नहीं है, बट इसको इस आधारित में लेके आना होगा। मतलब ये ऐसे फॉर्मूला को यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, बट क्या थोड़ा घुमा के दिया गया है। ठीक है, और ये SSC FCI 10/11/2012 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, इस फॉर्मूला में लाएंगे कैसे, पहले देखिए। कहा कि 12 व्यक्ति, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए 12 व्यक्ति। ये 12 व्यक्ति क्या कर रहा है, 12 व्यक्ति द्वारा, ये 12 व्यक्ति द्वारा क्या कर रहा है, 8 दिन में पूरा काम कर ले रहा है। कितना दिन में, 8 दिन में पूरा काम कर ले रहा है। ठीक है, आगे का है उसके कार्य आरंभ करने 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 12 व्यक्ति द्वारा 8 दिन में पूरा काम तो कर ले रहे हैं, टोटल कार्य तो कर ले रहा है। तो एक दिन में 12 व्यक्ति कितना किया है, एक दिन में किया गया कार्य पहले आपको निकालना होगा। मतलब 12 व्यक्ति की कार्य क्षमता एक दिन का निकालना पड़ा। जैसे हम लोग पहले A 4 दिन में करता है, B 5 दिन में करता है, तो फिर दोनों को एलसीएम लेके टोटल निकालते हैं, फिर उसका कार्य क्षमता निकालते हैं अकेला अकेले का। तो 12 व्यक्ति का एक दिन का कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8 काम करेंगे। एक काम को कितना, 8 दिन में कर लेंगे। मतलब एक दिन में 1/8 भाग काम करेंगे वो लोग। ठीक है, तो 1/8, 12 व्यक्ति एक दिन में 1/8 भाग काम करेगा। तो वो लोग क्या किया, आराम करने के 3 दिन बाद, यानी एक दिन में तो 1/8 भाग, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 12 व्यक्ति, तो 3 दिन में करेगा 3/8। ठीक है, आगे कहा है 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। अभी जो पहले 12 व्यक्ति था, अभी कितना हुआ, 15 व्यक्ति हो गया, क्योंकि 3 व्यक्ति शामिल हो गया। ठीक है, अब कहा है कि तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य, तो 3/8 काम कर लिया है, इतना भाग कर लिया है। एक काम, कोई भी काम कितना होता है, एक काम होता है, इसका 3/8 मतलब कि -3/8 काम कर लिया है। यानी अगर इसमें यह कर लेंगे तो 8 का 8, इधर 8 से 3 माइनस 5/8, माने शेष कार्य कितना बचा हुआ, 5/8। यानी हम लोग शेष कार्य कह सकते हैं, यहाँ पे शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य बचा है 5/8। अब का 15 व्यक्ति है, शेष कार्य कितना करना, 5/8 भाग काम करना है। ठीक है, तो कितना दिन में करेंगे, यानी दिन हमको निकालना है। ठीक है, ये दिन निकालना है। देखिए अब आ गया क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे कैसे। देखिए यहाँ पे क्या है, M1 यानी पहला व्यक्ति, M1 कितना ये लिखेंगे ना, पहली बार लिख रहे हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे या ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, पहले समझाने के लिए ये लिख ले। देखिए M1 12, 3 दिन तक काम किया, यानी D1 का वैल्यू कितना हुआ, 3 दिन। और कितना काम किया, W1 काम किया है ये लोग 3/8 काम। ठीक है, इस कंडीशन एक तो मिल गया। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि 15 व्यक्ति, यानी M2 का वैल्यू हमारा कितना है 15, और W2 का वैल्यू कार्य 5/8 काम, तो हमारा D2 निकालना, कितना दिन में इतना काम करेगा। अब सिंपल सा कहानी है, जस्ट इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए। M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू 12, तो 12 बैठा दीजिए। और D1 का वैल्यू कितना हुआ 3, और T1 तो T1 है, तो T1 तो यहाँ है नहीं। कितना काम किया ये लोग, 3/8 काम किया है। ठीक है, बराबर
बराबर लिखते m2, m2 का वैल्यू कितना 15, ठीक है। और वर्क कितना किया d2, ये d2 का वैल्यू हमें निकालना, कितना दिनों में कितना काम किया 5/8, सॉरी ये 5/8, ये 8 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 तिया 15, ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 4 12। तो हमारा d2 का वैल्यू कितना निकल के आया, d2 का वैल्यू निकल के आया 4, यानी 4 दिन लगेंगे उन लोगों को शेष कार्य को पूरा करने के लिए। अगर 12 व्यक्ति के साथ और 3 व्यक्ति मिल जाएगा, शेष कार्य को पूरा करने के लिए 4 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे। ये तो सिंपल सा, ए कितना कर रहा है 6 दिनों में कर सकता है, कोई भी काम है उस काम को कितना दिन में कर रहा है 6 दिनों में कर सकते हैं। बी क्या कर रहा है 12 दिन लग रहा है, वही काम को करने के लिए बी 12 दिन लग रहा है, ठीक है। यानी ए की कार्य क्षमता ज्यादा है बी की अपेक्षा, तो दोनों को फिर हम टोटल वर्क निकालते हैं। पहले हम लोग टोटल वर्क कितना काम है ये तो हमको मालूम ही नहीं ना, लेकिन ये मालूम है जितना भी कार्य है वो ए 6 दिन में कर लेता है और बी 12 दिन में कर लेता है। तो 6 और 12 के एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हमको निकल के आता है, TW मतलब टोटल वर्क। तो 6 क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है 6 दिन तक, हम 6 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी ये जो है कि एक दिन का कार्य क्षमता किसका ए का 2 यूनिट कर रहा है, 6 दिन तक काम कर रहे हैं तो टोटल 12 यूनिट कर ले रहा है। तो 12 के 12 यानी 1 यूनिट बी कर रहा है डेली करके, 12 दिन लग रहा है काम करने के लिए, 12 यूनिट करने के लिए। अब कहा कि तो वे दोनों मिलकर कार्य कितना दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन का कितना ये है, एक दिन के कार्य कितना कर रहा है दोनों मिलकर 2 यूनिट ए और बी कर रहा है 1 यूनिट, यानी 2 + 1 = 3 यूनिट काम कर रहा है किन लोग ने ए और बी मिलकर, क्या ए और बी मिलकर एक दिन में। लेकिन टोटल काम कितना है 12 और एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो कितना दिन लगेंगे 4 दिन ऑब्वियसली लगेंगे। तो टोटल वर्क कितना है ये 12 दिन, और ए भी एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट, तो कितना लगेंगे 3 4 12, इसका भी आंसर हो जाएगा 4 दिन। तो 4 दिन लगेंगे ए और बी को एक साथ अगर करेंगे तो, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। यानी M1 कितना है 40, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 200 मीटर मतलब वर्क है, ये वर्क है W1 नहीं लिखेंगे, 8 घंटे मतलब T1 का वैल्यू, ये 12 दिन, ये डी लिख ले 12 × 8, कितना काम कर रहा है उन लोगों ने 200 मीटर काम कर रहा है, 200 मीटर का दीवार को काम कर दे रहा है। अब आगे का है M2 × D2 डिवाइडेड W2। अब आगे का तदनुसार 30 व्यक्ति, अब M2 का वैल्यू कितना हुआ 30, और उस जैसे 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे, यानी टाइम दिया हुआ 6 घंटे, कितना दिन में, यानी डी नहीं दिया हुआ है, D2 नहीं दिया है, और वार्क कितना दिया 300 मीटर, ठीक है। ये आप लोग करिए, अब काटाकाटी करिए आपको आंसर आ जाएगा। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। 3 2 जा 6, यानी 3 2 जा 6, अब देखिए 2 4 8 हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया, देखिए 0 0 कैंसिल, ठीक है। 3 4 12, यानी 4 × 4 × 2, आपका D2 का वैल्यू क्या है, ये D2 का वैल्यू हमारा हो गया 4 × 4 × 2, यानी 4 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 32 दिन में कर लेंगे, उत्तर हो जाएगा आपका 32 दिन। चलिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एक संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी एक संख्या के आदमी 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, पहले कितना था X आदमी था, अब क्या हुआ 6 जन और आ गया, तो हमको X आदमी हमको नहीं मालूम कितना है, लेकिन X में 6 जन और जुड़ गए, ठीक है, इतना आदमी हो गए मिल जाए तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। पहले कितना दिन लग रहा था 30 दिन लग रहा था, अब क्या हुआ 6 आदमी आने के कारण 30 दिन से 10 दिन कम लगेंगे, यानी टोटल कार्य कितना दिन में करेंगे वो लोग 20 दिन में करेंगे। इसको सिंपल आप सोल्यूशन कर लीजिए, हो गया, यानी 30x = ये 20x प्लस ये
120 हो गया। आप देखिए 20x को इधर लेके आएंगे तो हमारा 10x और 10x बराबर 120, ये 0 0 कैंसिल, यानी x बराबर 12। यानी पहले कितना व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति काम कर रहे थे, x बराबर 12। हमको निकालना था कि x का वैल्यू कितना, x की संख्या निकालना, तो x बराबर 12। तो पहले 12 जन, बाद में 6 जन आ गया 18 जन, तो वो 10-20 दिन में कर ले रहे थे, और पहले 12 जन 30 दिन में कर ले रहे थे। ठीक है, ये एसएससी टायर 1 19/6/2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य 5:6 के अनुपात में है, तदनुसार x कितना है। चलिए हम लिख लेते हैं, x1 - 1 ये व्यक्ति m1 का वैल्यू है, कितना दिन d1 का वैल्यू हमारा x+1, ये क्वेश्चन में गिवन है। वो लोग काम कितना कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, अनुपात दिया हुआ 5 यूनिट। आगे क्वेश्चन में कहा कि x+1 यानी x+1 इंटू क्या x+2 दिन, यानी इतना दिन में क्या काम कर रहा है लोग, कितना 6 यूनिट काम कर रहा है, तो x का वैल्यू निकालें। देखिए x+1 कैंसिल, ये x1 प्लस कैंसिल। अब क्या करिए, वज्र गुणन करिए, तो 6x हो जाएगा -6 इक्वल टू ये होगा 5x प्लस ये 10। ठीक है, अब देखिए 6x माइनस ये 5x करेंगे तो 10 और इधर 6 चला जाएगा, यानी x बराबर 16, माने x का वैल्यू कितना होगा 16। आपका उत्तर हो जाएगा A। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत जबरदस्त तगड़ा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्जाम का पैटर्न को देखिए और पैटर्न क्या कह रहे हैं, आप उसका क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, सेम उसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा दिया है लेकिन फॉर्मूला वही फॉर्मूला फिट होगा। आगे देखिए, एक छात्रावास में 120 छात्र है। ठीक है, 120 मतलब m1 का वैल्यू हमारा 120 छात्र है। खाद्य सामग्री कितना, 45 दिन के लिए, यानी D1 दिया हुआ 45, ये लिख लिए। यदि छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, पहले कितना था 120, अब 30 और आ गए तो अब हो गया हमारा 150, माने m2 का वैल्यू 150 है। तो वही खाद्य सामग्री कितनों दिन में समाप्त होंगे, यानी D2 का वैल्यू हमको निकालना होगा। वर्क तो दोनों के लिए एक ही है, W1 W2 एक ही होगा, यानी आप देखिए इसको सिंपली से काट लीजिए, यानी D2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 120 × 45 डिवाइडेड 150। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15 और 5 9 45। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 12 36, यानी D2 कितना लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। उत्तर हो गया हमारा D। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न 87 कह रहा है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी m1 का वैल्यू कितना 12, कितना D1 का वैल्यू 4 दिन कितना में कर सकता है, एक कार्य को कर ले रही, या एक कार्य को कर ले रहे, इस कार्य के 8 गुने कार्य से, यानी इसका कार्य का 8 गुना है, इसका 8, एक कार्य कर रहा है तो 8 गुना मतलब 8 कार्य कर रहा है। इसके आधे समय में, पहले 4 दिन समय लगता था, इस तो आधा समय मतलब 2 दिन, यानी 2 दिन लिख लिए। पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है, ठीक है, कितने व्यक्तियों की जरूरत है, माने यह m2 का वैल्यू बाहर निकालना। अब सिंपल काट दीजिए, क्या होगा ये 4। ठीक है, तो यानी m2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12 × 4 × ये 4। ठीक है, अब आगे देखिए, 12 4 12 48 × 4 आपका हो जाता है 192, माने m2 का वैल्यू इतना व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 192। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। एक दुर्ग मतलब एक किला है, जो महाराजा फहराजा जो किला होता था ना, उसमें उन लोग पास कितना 200 सैनिक है और इन लोगों के खाने के लिए 31 दिन का आहार है, उपलब्ध है। ठीक है, अब क्या किया, यानी 200 इंटू कितना 31 अगर करेंगे तो 6200, इतना काम, इतना दिन, टोटल इतना क्या है, टोटल वार के समझो या टोटल खाद्य है, इतना है। आप कहे 27 दिन के बाद
27 दिन के बाद, यानी 200 व्यक्ति क्या किया, 27 दिन तक खाया है। 200 व्यक्ति 27 दिन के बाद, यानी 200 व्यक्ति करके 27 दिन खाया है, यानी 27 से मल्टीपल कर दिए तो 5400। ठीक है, अब 127 दिन तक खाया, 5400 खा दिया, बचा कितना अभी 6200 यूनिट इतना था, तो 5000 तो ये 800 बच गया, इतना अब शेष बचा हुआ। तो शेष सैनिक के लिए अब क्या किया, 120 व्यक्ति ने क्या किया, सैनिक दूर कर छोड़कर चले गए। तो 200 से 120 चल के चला गया सैनिक, तो बचा रिमेनिंग सैनिक कितना बचा है अब, यानी सैनिक बचा हमारे पास 80। 200 से 120 चला गया तो बचा कितना 80। और बोला शेष सैनिक के लिए, शेष सैनिक कितना 80 के लिए बाकी आहार कितना है 800 यूनिट है। अधिक दिन कितना चलेगा, ठीक है। अगर 80 सैनिक खाएगा 800 खाना, यानी 800 से डिवाइड कर देंगे 80, तो हमारा हो जाएगा 10 दिन। तो कितना दिन चलेगा 10 दिन चलेगा। तो बोला कितना अधिक दिन चलेगा, पहले 31 दिन तक खाना था, लेकिन 27 दिन के बाद 120 सैनिक चले जाने के कारण क्या हो रहा है कि 10 दिन, अब 10 दिन लगे खत्म करने के लिए। अगर 120 व्यक्ति नहीं जाता तो 31 दिन में समाप्त हो जाता, माने 27 दिन और इधर 4 31 दिन, मतलब 4 दिन तक और चलता, ठीक है, अगर 100 व्यक्ति नहीं चला गया। लेकिन 100 सैनिक चले जाने के कारण 10 दिन में समाप्त हो रहा बाकी जो खाना बचा हुआ। तो कितना अधिक दिन लग रहा है 6 दिन अधिक लग रहा है। 4 दिन तो लगता तो पूरी समय करने के लिए, पूरा जो आहार था 200 सैनिक कराने के लिए 31 दिन में, तो इधर 4 दिन और इधर 10 दिन का, यानी 6 दिन अधिक लग रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 6 दिन। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त था, यानी 550 व्यक्तियों के लिए 28 दिन का खाना है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, मतलब 550 में और 150 आ गए, तो 550 प्लस 150 700 व्यक्ति अब हो गए, तो वही खाद्य पदार्थ कितनों देने के लिए काम करेगा, यानी D2 का वैल्यू निकालना है। अब D2 का वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला है 550 इंटू ये 28 डिवाइडेड ये 700 हो जाएगा। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब 7 10 है 70 और 7 4 28 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10 और 5 11 55, 2 2 4, यानी 11 दून 22, यानी D2 का वैल्यू हो जाएगा 22 दिन और लगेंगे, ठीक है। ये कट गया है, ये देखिए उत्तर हो जाएगा 22 दिन, ठीक है, उत्तर हो जाएगा 22 दिन। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज का, 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना व्यक्ति 40 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति 15 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, 15 दिन पहले था, 15 दिन में पहले कर लेता था, 3 दिन पहले ही करना होगा, यानी 12 दिन में कार्य कम करना होगा, तो कितने व्यक्तियों की जरूरत होगा, यानी M2 का वैल्यू चाहिए। तो M2 बराबर यहाँ क्या होगा, यानी 40 इंटू ये 15 डिवाइडेड ये 12, ठीक है। देखिए 3 5 15, 3 4 12, 4 10 40 50, यानी M2 कितना होगा 50। तो पहले 40 व्यक्ति होता था, बोला कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे, तो 40 व्यक्ति पहले जरूरत पड़ रहा था, अब कितना 50 व्यक्ति, यानी 10 व्यक्ति अधिक जरूरत पड़ेगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा D।